हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि उनके दिल में क्या है, आपके लिए उनके दिल में क्या है। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो उनके दिल में क्या चल रहा है आपके लिए, प्लीज़ गाइड करें। क्या है उनके दिल में। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ही सामाजिक रिस्ट्रिक्शंस के बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है इस समय। इनके दिल दिमाग में इस समय जो चीज़ें चल रही हैं कि जो भी एरिया ऑफ कंसर्न है या इश्यूज़ हैं आप दोनों के बीच में, जिस भी तरह के डिफरेंसेस हैं उनको लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंतन नज़र आ रहा है। जहाँ पर जो भी डिफरेंसेस हैं, सोसाइटल डिफरेंसेस हो, कास्ट, कल्चर, रिलीजन का डिफरेंस हो, किसी और तरह के डिफरेंसेस हो, एज गैप हो, या फिनेंशियली किसी तरह के डिफरेंसेस हो, जो भी आप दोनों के बीच में दूरियां हैं, जो भी एक इम्बैलेंस है, उसके बारे में ये करेंटली बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। और काफ़ी ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स फैमिली हो सकती है इनकी, बहुत कंजर्वेटिव लोग हो सकते हैं, सोसाइटी इमेज कॉन्शियस काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं आपके पर्सन और उनका परिवार, और लोगों की सुनकर चलने वाले, लोगों के सामने एक अपने आप को एक तरह से एक छवि प्रेजेंट करना होता है ना, उस तरह की एनर्जीज है जहाँ पर ये इमेज कॉन्शियस बहुत ज़्यादा है। और कहीं ना कहीं इस समय ये इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि उन चीज़ों को कैसे पार किया जाए, पार कर सकते हैं, नहीं कर सकते। और कहीं ना कहीं इन्होंने डिस्टेंस लिया हुआ है। यहाँ पर एक ऐसी एनर्जीज़ हैं जहाँ पर ये अपनी जिम्मेदारियाँ, अपने परिवार, अपने लोगों को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करते नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर इन्होंने उन्हीं के चलते जैसे दूरियाँ बनाई हैं, दूरियाँ बना ली हैं, लेकिन अब याद तो आपकी आ रही है, आप इनके दिल दिमाग में हो। तो अब ये जो भी डिफरेंसेस हैं उन्हें कैसे पार किया जाए, जो भी मजबूरियाँ हैं, दूरियाँ हैं, जो भी कारण हैं, जो भी रीज़न्स हैं, उनको कैसे सॉल्व किया जाए, उन सिचुएशन से कैसे पार पाया जाए। कहीं ना कहीं इस समय हो सकता है आप दोनों के बीच में बातचीत बंद है, सेपरेशन है, या ऑफ एंड ऑन सिचुएशन हो, या बातचीत अगर है भी तो बहुत ही ज़्यादा एक तनातनी वाली, कह लीजिए स्ट्रेंड सा कनेक्शन आप इस समय इनके साथ फेस कर रहे हो सकते हो। आकर्षित आपकी तरफ बहुत ज़्यादा है, आपके साथ एक कंप्लीशन महसूस करते हैं। आपके लिए जिस तरह के इमोशंस आपके हैं, ये भी सेम आपके लिए वैसा ही महसूस करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इनका समाज, इनकी सोसाइटी, इनका ख़ानदान, इनके रिश्तेदार, वो सब चीज़ें ज़्यादा मैटर कर रही हैं, जिसके चलते इन्होंने जैसे इस रिश्ते को एक वेटिंग जोन में या एक पॉज में डालकर छोड़ दिया है, और अपने आप को एक दायरे में, एक बाउंड्री के अंदर बंद करके रख लिया है। तो करेंटली इनके दिल दिमाग में ये है कि जो चीज़ों के लिए इन्होंने दूरियां बना ली हैं, जिन भी रीज़न्स के लिए, क्या वो उतने इम्पॉर्टेंट हैं इनकी लाइफ के लिए। तो उस तरह के कुछ सवाल, उस तरह की कुछ बातों से के बारे में आत्ममंथन करते नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर ये एक दिशा में बढ़ना चाहते हैं, क्लैरिटी लाना चाहते हैं, जहाँ पर आकर्षण आपकी तरफ है लेकिन दिशा दूसरी है। तो वो क्या करें, इस तरह की मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है जिससे ये गुजर रहे हैं। और कहीं ना कहीं एक गाइडेंस या तो किसी से ले रहे हो, या बहुत ज़्यादा खुद ही सोच विचार कर रहे हो कि किस तरह से जो भी कॉम्प्लिकेशन है उसे सॉल्व किया जाए, रिजॉल्व किया जाए। और क्या है दिल में। इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं आपके लिए, एक इमोशनल क्रेविंग है, कहीं ना कहीं एक वैक्यूम है, अकेलापन है जिससे गुजर रहे हैं। जिन भी सिचुएशंस में ये चाहे मजबूरन गए हों, इमोशनली मैनिपुलेट होकर गए हों, या जो भी रीज़न्स रहे हैं जिसके कारण ये काफ़ी ज़्यादा आपके साथ, हो सकता है इन्होंने बहुत चीज़ें हिडन रखी हों और बहुत झूठ बोल जाते हों, बहुत कुछ एक डिसेप्टिव सी एनर्जीज़ में इन्होंने हमेशा इस रिश्ते को रखा हो। लेकिन करेंटली ये जिस भी तरह के आपको इल्यूजन में, चाहे इन्होंने बहुत समय ले लिया हो आपका, लेकिन अभी जो भी परिस्थितियाँ हैं उसमें खुश नहीं है। कहीं ना कहीं इमोशनली ड्रेन्ड आउट फील कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इमोशनली एक अकेलापन है और एक सफरिंग है, इमोशंस को सप्रेस करते नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर दिल के अंदर ही अपने दर्द को, अपनी भावनाओं को, अपने इमोशंस को दबाते नज़र आ रहे हैं। परिवार बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव हो सकता है, मैनिपुलेटिव इन द सेंस कि इमोशनली कैसे इंसान को मैनिपुलेट करना है,
किस तरह से कुछ ऐसी बातें बोलनी है, कुछ ऐसी चीज़ें कहनी है कि इंसान दिल के हाथों या इमोशंस के हाथों मजबूर हो जाए और अपने मन का ना करके लोगों के हिसाब से ढल कर रहे। कहीं ना कहीं इनके ऊपर काफ़ी दबाव इस समय हो सकता है, काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं, किसी तरह के झगड़े कॉन्फ्लिक्ट्स ये से गुजर रहे हो, या अगर ये थोड़ा सा भी अपना स्टैंड लेना चाहते हैं तो इन्हें कुछ ना कुछ इमोशनली ट्रिगर दिया जाता है। काफ़ी डिस्टर्ब्ड हैं इस समय, तो इनके दिल में काफ़ी दर्द है, काफ़ी तकलीफ़ है। जिस भी तरह से इन्होंने आपका दिल दुखाया है, आपको हर्ट किया है, किसी तरह के इल्ज़ाम लगाए हो सकते हैं, किसी तरह का कुछ तो आप दोनों के बीच में तनातनी, कुछ ना कुछ झगड़ा हुआ है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, चाहे लोगों ने क्रिएट की हो, लेकिन उन सब चीज़ों का इस समय काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट होता नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं इस समय ये एक ऐसी एनर्जीज़ में है जहाँ पर ये रातों को सो नहीं पा रहे हैं, जहाँ आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। एक डिसअपॉइंटमेंट है जिससे गुजरे, डिसअपॉइंटेड हैं ये कि चीज़ें क्या करें, कैसे करें। जस्ट अ सेक गाइस। चलिए आगे देखते हैं उनके दिल में क्या है। और क्या चल रहा है उनके दिल में इस साइड। कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा इमोशंस इनके हावी हैं। यहाँ पर मून कार्ड है, किंग ऑफ कप्स है। तो जो भी इन्होंने डिसीजंस लिए हैं, जिस भी तरह के इन्होंने इस रिश्ते को रिस्ट्रिक्शंस में डाला है, जो भी निर्णय आपके अगेंस्ट लिए हैं, इस रिश्ते के ख़िलाफ़ लिए हैं, आपके ख़िलाफ़ लिए हैं, वो चीज़ें इन्हें कहीं ना कहीं इस समय काफ़ी परेशान कर रही हैं। बहुत कुछ झगड़ा हुआ हो सकता है आप दोनों के बीच में, बहुत कन्फ्रंट्रेशन हुआ हो सकता है, बहुत तरह की तू मैं हुई हो सकती है आप दोनों के बीच में, जहाँ पर ये आपकी एक भी बात ना सुन रहे हो, अपने आप को ही सही साबित करने में लगे रहे हो। लेकिन इस समय कहीं ना कहीं एक मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। कहीं ना कहीं ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा चिंतन कर रहे हैं, आपके लिए फ़िक्रमंद नज़र आ रहे हैं, इमोशंस काफ़ी प्योर नज़र आ रहे हैं, जेन्युइन फीलिंग्स नज़र आ रही हैं, जहाँ आपकी यादों में बहुत ज़्यादा है। दिल दिमाग पर इस समय आप काफ़ी ज़्यादा हावी हो और जो चैलेंजेस हैं वो इन्हें काफ़ी परेशान कर रहे हैं, जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं वो इन्हें काफ़ी डिस्टर्ब कर रहे हैं इस समय। जिन भी रीजंस के कारण ये आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, वो चीज़ें कहीं ना कहीं इन्हें काफ़ी रेस्टलेस करी, काफ़ी बर्डन करती नज़र आ रही हैं। जो भी जिम्मेदारियां हैं, जो भी बोझ है, जो भी पाबंदियां हैं, जिस भी तरह की चीज़ें हैं, यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स भी है। तो कहीं ना कहीं जो आप दोनों के बीच की मजबूरियाँ हैं उन्हें दूर करना चाहते हैं। जानते हैं कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हो। जिस तरह से आप इन्हें समझते थे या आप दोनों का जो रिश्ता रहा है बहुत गहरा रहा है, इस चीज़ को करेंटली महसूस करें। कहीं ना कहीं दिल का बहुत कुछ बोझ है जो आपके सामने उतारना चाहते हैं, आपके सामने बयां करना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं। एक मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रांग है जहाँ पर ये जैसे आप तक पहुँचना है। कहीं ना कहीं एक ऐसी एनर्जी से जहाँ ये आपको होल्ड करना चाहते हैं, आपको हग करना चाहते हैं। जो भी दर्द है, जो भी प्रॉब्लम्स है, परेशानियां हैं, उनके बारे में आपसे डिस्कस करना चाहते हैं। और जो इन्होंने आपके साथ गलत किया है उस चीज़ का भी इन्हें एक रिग्रेट इस समय नज़र आ रहा है कि जहाँ पर इन्हें लग रहा है कि इन्हें आपको क्लैरिटी देनी चाहिए। आप डिज़र्व करते हो क्लैरिटी, आपने जितना साथ इनका दिया है, जितना प्यार दिया, तो जो क्लैरिटी जो इन्होंने पास्ट में नहीं दी है वो देने का समय है। तो इस समय ये काफ़ी बोझ में, बर्डन में है इस समय, और इस समय ये इमोशनल हो रहे हैं आपके लिए और काफ़ी ज़्यादा क्रेव कर रहे हैं। और क्या एनर्जी से कहीं ना कहीं फ्यूचर आपके साथ देख रहे हैं, स्टेबिलिटी आपके साथ है, भविष्य आपके साथ है। परिवार काफ़ी अगेंस्ट हो सकता है, आप दोनों के बीच में पारिवारिक डिफरेंसेस नज़र आ रहे हैं। हायरफेंट है यहाँ पर, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कहीं ना कहीं फैमिली इंटरफेरेंस के कारण, परिवार के इंटरफेरेंस के कारण चीज़ें ख़राब हुई हैं और किसी तरह के डिफरेंसेस या फाइनेंशियल डिफरेंसेस भी नज़र आ रहे हैं। और हो सकता है कि परिवार आपको पसंद ना करता हो, नापसंद करता हो, और ये अपने परिवार के हिसाब से करेंटली जैसे सिचुएशंस में डील करें, जैसा इन्हें गाइड किया जा रहा है, जैसा इन्हें अपने हिसाब से चलाया जा रहा है, ये उसी हिसाब से चलते नज़र आ रहे हैं। इस समय ये काफ़ी ज़्यादा फैमिली के कंट्रोल में या फैमिली के प्रभाव में, इन्फ्लुएंस में नज़र आ रहे हैं।
कि जहाँ पर ये एक्सप्रेस नहीं करें दिल में क्या चाहते हैं, वो ये किसी के सामने ज़ाहिर नहीं होने दे रहे। जहाँ पर दिल में काफ़ी ज़्यादा तड़प है, काफ़ी ज़्यादा इमोशंस आए हैं, कहीं ना कहीं आपको मिस कर रहे हैं, आपसे मिलने के लिए तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं, क्रेव कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। जो सिचुएशंस हैं, जो परिस्थितियाँ हैं, जो पारिवारिक चीज़ें हैं, वो कहीं ना कहीं इनको काफ़ी ज़्यादा बर्डन डाल रही हैं, लेकिन ये अपने इमोशंस को सप्रेस करते नज़र आ रहे हैं। किसी तरह की आपके पीठ पीछे बातें होती हैं ना, उस तरह की भी एनर्जीज है कि आपके बारे में बहुत कुछ बातचीत चल रही हो सकती है। इनके परिवार के अंदर बहुत कुछ बैक बाइटिंग कह लीजिए, बहुत कुछ नेगेटिव या कुछ चीज़ें उस तरह की बातचीत आपके लिए इनके परिवार के अंदर चल रही हो सकती है कि जैसे आप इसे डिस्टेंस बना लें, ये किसी तरह से आपको कोई नहीं पसंद करता तो किस तरह से दूरियां बनाई जाए, आपको आपके सामने और किस तरह के इनके सामने चैलेंजेस लाए जाए कि ताकि आप दोनों एक ना हो सको। कहीं ना कहीं फैमिली के इन्वॉल्वमेंट के कारण इन्होंने एक डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है, जहाँ पर इमोशंस होते हुए भी, प्यार होते हुए भी ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अभी दिल में क्या है, अभी और क्या चाहते हैं, दिल में क्या है। आप पर नज़रें बहुत रखते हैं, स्पाइंग स्टॉकिंग की एनर्जीज़ है। कहीं ना कहीं आपके बारे में हर जानकारी चाहिए कि आपके जीवन में अभी क्या चल रहा है, क्या आपने इनके लिए कोई अपडेट किया है, क्या आपने कुछ पोस्ट किया है, क्या आपकी तरफ से कोई मैसेज आया है। और दूर से आप पर नज़रें बहुत ज़्यादा हैं इस समय। पास आने में थोड़ा सा डर है, दबाव है लोगों का, लेकिन आपकी स्पाइंग स्टॉकिंग प्रॉपर वे में जैसे चलिए, वही लोगों का दबाव बहुत ज़्यादा है। या हायरोफेंट है या एम्परर है, तो कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शंस, बाउंड्रीज़ बहुत ज़्यादा हैं, जहाँ पर जिसके चलते ये आपको सामने से फेस नहीं कर पा रहे, अप्रोच नहीं कर पा रहे, जबकि ये जानते हैं कि आप ही के साथ भविष्य है, आप ही के साथ फ्यूचर है। इनसिक्योर हो रहे हैं, रेस्टलेस हो रहे हैं, पोजेसिव हो रहे हैं, ऑब्सेस हो रहे हैं, जेलस हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा ही एक उतार चढ़ाव इनके इमोशंस में नज़र आ रहे हैं, जहाँ कभी इमोशनल हो जा रहे हैं तो कभी बहुत ज़्यादा ही ऑब्सेसिव एनर्जीज़ में जा रहे हैं, पॉजिटिवनेस बढ़ रही है। कहीं ना कहीं आपको खोना नहीं है, लेकिन ये समझ नहीं पा रहे कि किस तरह से चीज़ों को अपने कंट्रोल में लाया जाए। जैसे जो भी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होगी उसे कंट्रोल में कैसे लाया जाए, वो ये समझ नहीं पा रहे हैं इस समय। फैमिली का दबाव करेंटली बहुत ज़्यादा इन पर नज़र आ रहा है, लेकिन इमोशनली ये आप ही से कनेक्टेड है। फीलिंग्स इनकी आप ही के लिए है, प्यार इनका आप ही के लिए है। चाहे जो भी पाबंदियां हैं, चाहे जो भी रिस्ट्रिक्शंस हैं, चाहे जो भी मजबूरियां हैं, या इन्होंने ही आपको ब्लॉक किया हुआ है, यही बात नहीं करे, यही एक्सप्रेस नहीं करे, यही बहुत ज़्यादा कोल्ड बिहेव कर रहे हैं आपके साथ, चाहे कुछ भी चीज़ें हों, लेकिन इनकी नज़रें आप ही पर हैं। ये बहुत ज़्यादा हो सकता है डरते हों, एक फियर वाली एनर्जीज से डील कर रहे हो, जहाँ पर परिवार का या सोसाइटी का या बाकी चीज़ों का इन्हें डर बहुत ज़्यादा लगता है कि लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, अगर किसी ने कुछ कहा तो उस चीज़ को ये कैसे हैंडल करेंगे। उन सब चीज़ों के चलते ये के कारण ये भी सफ़र हो रहे हैं और ये रिश्ता भी सफ़र हो रहा है। तो करेंटली तो इनकी यही इनके दिल में चल रहा है कि क्या करें, किस तरह से करें। बहुत विक्टिम वाली एनर्जीज़ में जैसे इस समय की बहुत ज़्यादा मजबूर है, इमोशनल हो रहे हैं कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा, ये कर पा रही, क्या करूं मैं, मेरे बस में कुछ नहीं है। तो उस तरह की एनर्जीज़ में इस समय तो नज़र आ रही है। चलिए थोड़ा और देखते हैं, पहले नंबर देखते हैं। 3 थर्ड पार्टी सिचुएशन, फैमिली इन्वॉल्वमेंट, कम्युनिटी फैक्टर, कास्ट, कल्चर, रिलीजन, वही सब चीज़ें यहाँ नज़र आ रही हैं जिसके चलते ये आप तक नहीं पहुँच रहे हैं। बहुत कन्फ्यूजन हुआ पड़ा है, माइंड बहुत ब्लॉक्ड हुआ पड़ा है, बहुत ज़्यादा ही डिस्टर्ब्ड रह रहे हैं, रातों को सो ना पा रहे हो, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी ले रहे हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो ये। और कहीं ना कहीं नेक्स्ट 3 आवर्स 3 डेज़ इनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। आपको कनेक्ट कर सकते हैं, आप तक कोई बात पहुंचा सकते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लेम करने का मन है, कमेंट करने का मन है, ज़रूर करें। अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। इनिशियल्स क्या हैं? GEXATYPDVJOZHUBLFCSMI, ये सब इनिशियल्स आपके पर्सन के हो सकते हैं। चलिए थोड़ा और देखते हैं इनके दिल में क्या चल रहा है।
फिर राशियाँ वगैरह बताती हूँ मैं क्या है इनके दिल में। इनकी सोच में, इनके नज़रिए में बदलाव आ रहा है इस समय। कहीं ना कहीं जो एक सोच का दायरा सीमित था, बहुत सारी चीज़ों के लिए रिसेप्टिव नहीं थे, बहुत ज़्यादा ही एक फ़िक्स सोच के साथ, एक फ़िक्स्ड थॉट प्रोसेस के साथ ये चल रहे थे। तो कहीं ना कहीं जो कन्फ्यूजन, इल्यूजन या जो भी फियर रहे हैं, जिन फियर ने इन्हें घेरे रखा है, उनसे जैसे बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ तो क्लैरिटी आ रही है, कुछ ऐसा है जो इन्हें समझ आ रहा है कि सही नहीं है, इनकी तरफ से कुछ और तरह से चीज़ों को आगे ले जाने की ज़रूरत है, नहीं तो डिस्टेंस बढ़ रहा है, दूरियां बढ़ती जा रही हैं। दूसरा चांस चाहते हैं आपसे, एक दूसरा मौका चाहते हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। आपकी तरफ ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा है, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। कहीं ना कहीं आपका प्यार इन्हें बहुत ज़्यादा अपनी तरफ खींच रहा है और एक रिकन्सिलेशन का माइंड सेट है इस समय। कहीं ना कहीं आपके बारे में प्रे कर रहे हो सकते हैं, दुआओं में मांग रहे हैं कि चीज़ें आप दोनों के फेवर में हो जाए, किसी तरह से कुछ रास्ता निकल आए कि ये आपसे कनेक्ट कर सकें। मेमोरीज़ का कार्ड है, इमोशंस बहुत हाई है, मिसिंग एनर्जीज़ हैं, कहीं ना कहीं बहुत एक लॉन्गिंग वाली एनर्जीज़ हैं, क्रेविंग की एनर्जीज़ हैं। आपकी जो भी यादें हैं इनके पास, उन सब को देखते नज़र आ रहे हैं, नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं, ओवरवेल्म से नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आपका प्यार इन्हें इस समय याद आ रहा है। आपकी तरफ लौटना है, रिटर्न करना है, लेकिन जैसे कुछ पाबंदी है जिसकी वजह से ये आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे, लेकिन ये चाहते हैं, इनकी दिली चाह है कि आपकी तरफ लौटें, आपके साथ एक नई शुरुआत हो। क्योंकि चाहे जो भी परिस्थितियाँ, जो भी लोग हैं वहाँ पर ये खुश नहीं है, काफ़ी ज़्यादा अकेले हैं, काफ़ी इमोशनल वैक्यूम है, एक अकेलापन है, खालीपन है, एम्प्टीनेस है जिससे गुजर रहे हैं। तो आपकी तरफ दूसरे मौके के लिए ये लौटेंगे ज़रूर, अभी की चाहे जो भी सिचुएशन हो। यहाँ पर राशियों की अगर बात करें तो हमारे पास है जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर। और जो स्ट्रांगली है वो है वृषभ राशि, टॉरस, एरीज, मेष राशि, मीन राशि, पाइसेस यहाँ पर प्रोमिनेंटली आए हैं। नंबर इम्पॉर्टेंट क्या रहा हो सकता है आप लोगों के लिए, तो यहाँ पर 555 की एनर्जीज़ हैं। एक तो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है, एक मेजर बदलाव से इनका जीवन गुजरा, इनकी लाइफ गुजर रही है। और मई मंथ या पिछले 5 दिन, 5 हफ्ते, 5 महीने आप लोगों से कनेक्टेड हो सकते हैं। और साथ में यहाँ पर है 10 की वाइब्रेशन, डबल 10 आया, तो कुछ ना कुछ एंडिंग्स, कुछ ना कुछ कंप्लीशन की तरफ चीज़ें जा रही है ताकि एक नई शुरुआत हो सके। और जनवरी या अक्टूबर मंथ आप लोगों के लिए से किसी तरह से जुड़ा रहा हो सकता है, या पिछले 1 दिन, 10 दिन, 10 महीने आप लोगों से, या 1 साल आप लोगों से कनेक्टेड हो। बर्थ डेट की बात करें तो 5, 14, 23, 9, 18, 27, 10, 1, 19, 28, 2, 11 और 20, और 4, 13, 22, 3, 12, 21, 30, 6, 15, 24, 15, 13, 16, 14। हाँ, ये सब बर्थ डेट हो सकती हैं आपके पर्सन की। बर्थ मंथ की बात करें तो मई हो गया, सितंबर है, मई है, अक्टूबर, जनवरी, फरवरी, नवंबर, अप्रैल, मार्च, दिसंबर, जून, ये सब बर्थ मंथ हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।